हेलो एवरीवन। आइए क्लास 10 मैथ टेस्ट सीरीज में जो चैप्टर वाइज हम लोग का चल रहा है उसमें आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर 11 ज्यामितीय रचनाएं शुरू करेंगे, जिसका हमने पेपर शुरू में वीडियो के शुरू में ही दे दिया है। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनशॉट ले करके अभ्यास कर सकते हैं, और बाकी अगर कोई सवाल फंसता है, कोई किसी सवाल में कन्फ्यूजन है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। देखिए, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ हिंट दूंगा। डीप के लिए वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में हमने बताया है 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसे एक संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ये देखिए रेखाखंड का विभाजन है। तो रूलर और प्रकार कह रहा है 6 सेंटीमीटर का लंबाई, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। 6 सेंटीमीटर यहाँ है, देखिए ये और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको हम कर दें ए बी। ठीक है, अब ये 6 सेंटीमीटर, देखिए इसको एक संबंधित तीन का मतलब हो गया। एक संबंधित 3 का मतलब हम इसको ऐसे करेंगे 1-3 बराबर 4। इस पर ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींचेंगे। AX खींच लेंगे और इस पर 4 बराबर चाप काटेंगे। 4 बराबर चाप हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ये चाप जो हम ऐसे ले लिए, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, जो ले लिया। इसी को घटाना बढ़ाना हो अभी कर दीजिए, जिससे मान लीजिए हम थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो अब 1 2 3 4 और इसका नाम दे दें। ये हो गया A1 A2 A3 A4 को इस लास्ट से मिला देंगे। ये हो गया। अब हमको लेना है क्या, एक संबंधित 3 के अनुपात में, यानी कि इधर एक भाग रहेगा, इधर 3 भाग, यानी कि ये A1 जो है, अब इसके समांतर रेखा खींचनी है। इसके समांतर के लिए क्या करना है, ऐसे करके यहाँ सपोर्ट दे करके ऐसे खींचते चले जाएंगे। यहाँ ये हो गया। ये हम कर दें इसको B1, यानी AB1 एक भाग और B1 और B 3 भाग होगा। बस यही करना है इसमें। और इसमें हम रचना के चरण लिखेंगे। पहला पॉइंट होगा सर्वप्रथम छः सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। A से बनाती हुई रेखा AX खींचा। ठीक है, जहाँ A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4, ये सभी चाप बराबर होने चाहिए। ये शर्त है, घटा बढ़ा तो सब गलत हो जाएगा। इसमें देखिए एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट देना चाहिए था, इसको हम दूसरा पॉइंट दे ही दें। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा A4 को B से मिलाया। A4 को B से मिला देंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट है A4B के समांतर, A4B के समांतर A1 से एक रेखा खींचा।
जो AB को कहाँ काटता है, B1 पर काटता है, AB को B1 पर काटता है। बस हो गया। अब यहाँ पर AB1 अनुपात B1B बराबर हो जाएगा 1/3। बस यही करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे ये हमने इधर से भी न्यून कोण बनाया है ना, इधर से भी एक थोड़ा सा मैं बता दूं, उसको रचना नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बता दूँ। मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर हो गया। एक 60 अंश का कोण, यहाँ पे 60 अंश का कोण के लिए नापना नहीं पड़ता है। एक चाप ऐसे काट दीजिए और दूसरा ऐसे कर दीजिए। वही काम यहाँ पे भी कर दीजिए और अब यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए, मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। ये हो गया। अब हमको करना क्या है कि एक अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित करना है ना, तो हम चाप काटेंगे। चाप इधर का 1 भाग होना चाहिए, इधर का 3 भाग होना चाहिए, तो एक चाप यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक चाप इधर काट लें और 3 चाप इधर काटें। 1 2 3, थोड़ा सा बढ़ा दें आगे। अब इस 1 को इस 3 से मिला दें। ये अगर कहीं ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब ये जो है, ये AB था ना, ये B1 हो जाएगा, ये A1, ये B1 B2 B3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। एक रेखाखंड खींचना है 5 सेंटीमीटर का। रूलर और प्रकार, यहाँ पे प्रकार दे दिया। प्रकार की सहायता से इसे 1:2:3 के अनुपात में विभाजित की। तो यहाँ पर हम लोग को 3 वाला अनुपात मिला हुआ है, 1:2:3। तो यहाँ पर 1:2:3 है, तो इसको तो पहले हम जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 यानी कि 6। कहने का मतलब कि हमको जो चाप काटना होगा वो 6 चाप काटना होगा। तो सबसे पहला काम कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लें। पाँच सेंटीमीटर यहाँ, ये हो गया हमारा A और B कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ से एक न्यून कोण AX खींच लें, थोड़ा सा बड़ा खींच लीजिए क्योंकि 6 चाप काटना है। तो ये हो गया AX। 6 चाप काटना है तो काट लेते हैं 6 चाप। 1 2 3 4 5 6। नाम दे दीजिए इसका, A1 A6। अच्छा, ये जो हम न्यून कोण इधर बना रहे हैं ना, आप चाहें तो इधर भी बना सकते हैं, लेकिन उल्टा लगेगा, नीचे रहेगा तो सही रहेगा। चलिए, अब क्या करना है, लास्ट यानी कि A6 को B से मिला देना, बिना कुछ सोचे समझे, ये करना ही करना है। तो ये काम तो कर ही दें, फिर उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है। ये हो गया। अब देखिए, लेना है 1:2:3। 1 का मतलब यहाँ पर, फिर अब 2 लेना है तो 2 देखिए यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 1, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 2, यहाँ से यहाँ तक 1 और 2, ये एक यहाँ लेना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक आएंगे 1 2 3, ये 3 अनुपात मिल जाएगा। कहने का मतलब कि इस रेखा के समांतर यहाँ से खींचना है और इसी के समांतर यहाँ से और यहाँ से भी खींचना है। तो देखिए, पहले ये खींच लेते हैं। कैसे खींचेंगे, सपोर्ट दे दिया यहाँ पर किसी चीज़ से सपोर्ट दे दिया, खींच दीजिए, यहाँ मिला, ये हो गया। फिर आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ हो गया,
बस ये हो जाएगा P1 B2। ए वाला इस साइड में कर दीजिए, बी वाला इस साइड में कर दीजिए। बस इतना ही करना है इसमें। रचना के चरण में लिख देते हैं। रचना के चरण जैसे जैसे करते गए हैं बस वैसे वैसे लिख दीजिए। अच्छा देखिए, जो हम बता रहे थे कि 2 अनुपात से ज़्यादा रहेगा तो इधर एंगल बनाते हैं तो दिक्कत होगी, तो उसमें परेशानी हो जाती है। कैसे कैसे लेते एडजस्ट करना पड़ता है, हालांकि हो जाता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो रचना के चरण में फर्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। दूसरा पॉइंट, ए से न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड AX खींचा। इस पर 6 बराबर चाप कौन कौन सा? A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर A5 A6 चाप बराबर चाप काटा। ये हो गया। तीसरा पॉइंट है A6 को B से मिलाया। ये काम हो गया। चौथा पॉइंट, A6B के समांतर इसके समांतर इस यहाँ से A3 से और A1 से रेखा खींचा। A6B के समांतर A3 तथा A1 से रेखाखंड खींचा, जो AB को क्रमशः करने जा रहे हैं। क्रमशः का मतलब ये A3 वाला कहाँ कटेगा? B2 पर, क्रमशः B2 और A1 B1 पर, B2 तथा B1 पर काटता है। ठीक है। और पांचवा लास्ट पॉइंट है स्पष्टतः AB1 अनुपाते B1 B2 अनुपाते B2B बराबर 1:2:3। यही करना था, बस इतना ही करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अच्छा, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 3/2 गुनी हो, ये कह रहा है। तो इसमें सबसे पहला काम तो हमको एक त्रिभुज की रचना करनी है जो समद्विबाहु है, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर लें। पहले आधार 8 सेंटीमीटर खींच लें। आधार 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और देखिए इसका समद्विभाजन करना है, तो एक काम कर दिए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर एक बिंदु लगा लें, है ना। और यहाँ से हमको 90 अंश का कोण बना करके 4 सेंटीमीटर 90 अंश के कोण के लिए हम लोग ना ऐसे कर दें, या तो 90 अंश का कोण बनाए चांदा से, या तो ऐसे कर दें। यहाँ से
एक ऐसे चाप काट दें तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। इसको मिला दें, डॉटेड द्वारा मिला दें। ये हो गया। ये है AB 8 सेंटीमीटर और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। चार सेंटीमीटर का एक चाप हो गया और यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे काट दें। तो ये लंबवत का मतलब ऐसे ये हो गया 4 सेंटीमीटर। कुल मिला जुला करके ये एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बन गया। अब करना क्या है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं इसकी एक सही 1/2 करनी है, जिसकी भुजाएं संगत भुजाएं 1 सही 1/2 गुनी हो। 1 सही 1/2 का मतलब हो गया 3/2। ये जो है देखिए, ये नया त्रिभुज जो बनाना है वो होगा, उसकी भुजाएं होंगी। और ये पुराना त्रिभुज यानी कि ये ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूनकोण बना देना है AX। ठीक है, AX खींच लिया न्यूनकोण। कितना चाप हमेशा देखिए अधिक मान जो होगा उसी का चाप काटना है, यानी तीन चाप काटना है। तो 3 चाप हम काट लेते हैं। चाहे ये जो स्केल गुणांक है 3/2 हो या 2/3 हो, चाप हम सबसे बड़ी वाली संख्या का ही काटते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये A1 A2 देखिए, नया त्रिभुज 3 भाग का है और पुराना त्रिभुज 2 भाग का है। तो क्या करना है ना, इस 2 भाग को लास्ट वाले से मिला दें। ये हो गया। अब हमको तीसरा भाग इसके समांतर खींच के मिलाना है, तो हमको इसको आगे बढ़ाना होगा। आगे बढ़ा देते हैं ये, और इसको भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इसके समांतर जब खींचेंगे ना तो ये भी जाएगा। तो अब इसके समांतर हमको रेखा खींचनी है, A3 तक आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट दे करके खींचेंगे। यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया B1। अब इसके समांतर खींचनी है, समांतर खींचनी है तो यहाँ सपोर्ट दे दें और आगे बढ़ा दें, यहाँ तक गया, खींच दें इसे। ये हो जाएगा C1 या C डैश कर दीजिए, या इसको B डैश कर दीजिए, उसको C डैश कर दीजिए। ये हो गया। बस यही A B डैश C डैश अभिष्ट त्रिभुज होगा। तो रचना के चरण लिख दें, जैसे जैसे हमने बनाया है उस तरह से लिख दें बस। रचना के चरण, पहला है सर्वप्रथम दिए गए माप का समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा पॉइंट है A से रेखाखंड AX खींचा और AX पर 4 बराबर चाप काटा। बराबर चाप कौन कौन सा है वो लिख दे। A1 बराबर A2 बराबर
A2 A3 बराबर A3 A4 A2 को B से मिलाया, क्योंकि देखिए पुराना वाला त्रिभुज दो भाग में है, पुराना वाला त्रिभुज दो भाग में है, तो A2 को मिलाएंगे, ठीक है। और नया वाला त्रिभुज तीन भाग में है तो A3 से खींचेंगे। तो A2 को B से मिलाया, उसके बाद A2B के समांतर A2B के समांतर A3 से जो AB की बढ़ी भुजा AB की बढ़ी भुजा को B डैश पर काटता है। ठीक है, चौथा पॉइंट होगा BC के समांतर, BC के समांतर B डैश से, BC के समांतर B डैश से रेखाखंड खींचा जो AC की बढ़ी को C डैश पर काटता है। ठीक है, बस यही त्रिभुज है। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 इस टेस्ट का, इस चैप्टर के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन पे, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण भी समकोण है। B से AC पर लंब BD है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहला काम हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज के लिए ये हो गया BC 8 सेंटीमीटर। यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। 90 अंश का कोण बनाना है। नब्बे अंश के कोण के लिए दो चाप काटेंगे ना, एक चाप, दो चाप, फिर यहाँ से एक चाप ऐसे, इसका अर्ध। तो ये हो गया, यहाँ पॉइंट ले लेंगे, मिला देंगे तो ये 90 अंश का कोण हो गया। और इस पर 6 सेंटीमीटर का चाप काटना है, क्योंकि ये एक 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर है। ये हो गया BC और इसको A कर देंगे अब। और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसको मिला दीजिए। समकोण त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, समकोण बनाने वाली भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि बिंदु B से AC पर लंब BD खींचा गया। B से इस AC पर एक लंब BD खींचा गया है। तो इस पर लंब खींचना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे कर दें, ये हो गया। और इन दोनों बिंदुओं का हम अर्धक कर देंगे। तो ये जो होगा इसको हम मिलाएंगे ना, इसको मिलाएंगे तो हमको लंबवत रेखा मिलेगा। यहाँ से हम ऐसे कर दें तो ये जो D मिला ये इस पर लंबवत होगा। ठीक है, अब ये तो त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज ABC और B से AC यानी कि कर्ण पर डाला गया लंब BD हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है। तो इसके लिए क्या करना है, जब त्रिभुज ABC
से होते हुए जो बहिर्वृत्त खींचते हैं उसमें क्या करते हैं, दो भुजाओं का लंबार्धक करते हैं। तो दो भुजाओं में हम बी डी और डी सी का लंबार्धक करने जा रहे हैं। तो एक चाप यहाँ से, एक चाप नीचे से भी काटेंगे, फिर एक चाप यहाँ से और एक चाप नीचे से काटेंगे। तो ये हो गया एक यहाँ और एक यहाँ। इधर भी चाप काट लेते हैं, फिर इसको देखा जाएगा। एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से, इधर तो नहीं काटेंगे। यहाँ हो गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब इनको मिला देते हैं। और इसको मिला दें। और ये दोनों जो है इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, है ना, कर्ण पे मिलेंगे। तो ये मान लेते हैं यम है। अब डी एम या बी एम या एम सी के बराबर चाप लेकर के एक वृत्त खींचें। ये हो गया, ये वृत्त है ना, बी सी डी से होकर जा रहा है। अब करना क्या है कि कह रहा है कि इस ए बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए, इस ए से इस पर एक ए बी स्पर्श रेखा, देखिए 90 अंश का कोण है ना, ये केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है और इस पर ये 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो एक रेखा स्पर्शी तो ये हुई गया। और दूसरा, चूंकि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शी खींची जाएगी, तो एक ये हो गया, तो एक और होगा। तो वो जो होगा स्पर्श रेखा इसी के लंबाई के बराबर होगा ना। तो हम क्या करें, इसी को नाप लें, नाप करके इतना बड़ा चाप ले लें और यहाँ पे हम काट दें, यहाँ पे काट दें और इसको मिला दें, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसको मिला देते हैं, हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको बी डैश कर देते हैं, ए बी और ए बी डैश अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। बस यही करना है इसमें। है तो बड़ा हाचपच लग रहा है, लेकिन स्टेप वाइज अपना चलते जाएंगे तो हो जाएगा। इस रचना के चरण, रचना के चरण में सबसे पहला पॉइंट है, दिए गए माप का समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया। दिए गए माप का समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया। दूसरा पॉइंट, बी डी खींचा। कैसे खींचा वो हम लोग किए हैं। तीसरा पॉइंट, त्रिभुज बी सी डी की भुजा कौन कौन, बी डी और डी सी का लंबार्धक किया, क्योंकि हमको एक परिवृत्त की रचना करनी है। भुजा बी डी और लंबार्धक किया, जो एक दूसरे को यम पर काटते हैं, यम पर काटते हैं। चौथा पॉइंट, एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा जो बी सी डी से होकर जाता है, होकर जाता है। पांचवा पॉइंट, अब ये तो परिवृत्त की रचना हो गई, वृत्त की रचना हो गई जो ए बी सी डी से होकर जाता है। अब हमको ए से स्पर्शी खींचनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि ए बी परपेंडिकुलर टू एम बी कर दें या बी सी कर दें,
अतः ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। छठा पॉइंट है ए बी के बराबर, यहाँ पर पहले लिख दें चूँकि, अच्छा, ए बी के बराबर चाप लेकर ए बी डैश काटा, क्योंकि स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। बस हो गया ये, तो यहाँ पर लिखेंगे यही ए बी तथा ए बी डैश अभिस्पर्श रेखाएं हैं। बस इतना ही करना था इसमें। थोड़ा सा चूँकि कंस्ट्रक्शन बड़ा है तो रचना के चरण भी बड़ा हो गया।